हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जो है उपन्यास का बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। उपन्यास पर हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तृत व्याख्या, जैसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो लेखक होंगे उनके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे उन लेखकों का पूरा विस्तृत जो है उपन्यासों की विधाओं का जो है पूरी विस्तृत चर्चा किया जाएगा। इससे पहले आदिकाल से लेकर के एकांकी तक, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, भारतेंदु युग, द्विवेद युग, छायावाद, उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता का एक ही में वीडियो है। उसके बाद एकांकी विधा में नाटक हमने अपलोड कर दिया है, एकांकी वीडियो भी अपलोड हो गया है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और शेयर करिए। प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है बहुविकल्पीय मैराथन क्लास चलाए जा रहे हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि अगर नहीं शेयर करेंगे तब भी यदि मेरे वीडियो पर, जैसे कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, यदि एक ही व्यूज़ जाएंगे तब भी मैं जो है चैनल को चलाऊँगा और आपके लिए जो है वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। जिस दिन 0 व्यूज़ जाएंगे उस दिन चैनल को बंद कर दूंगा कि अब आवश्यकता हिंदी गुरु एकेडमी की नहीं है। फिर भी हम लोग चर्चा करते हैं। आइए उपन्यास पर चर्चा करते हैं। पूछा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा गया है। देखिए टीजीटी 2002 में प्रश्न आ चुका है, तो क्या लगाएंगे? हिंदी का पहला प्रथम मौलिक उपन्यास भागवती दिया गया है, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और मनोहर कहानियाँ। क्या लगाएंगे? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास आपका परीक्षा गुरु सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी, शुक्ल के अनुसार ही इन्हें यह प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है। फिर आइए, कह रहा नंबर 2, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? पीजीटी और टीजीटी 2002 में पूछा गया है, पीजीटी जो 2009 और 10 में दोनों में पूछा गया है। तो क्या लगाएंगे? किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? अभी हमने नाम लिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सही होगा। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? हरिऔध, निराला, प्रेमचंद और प्रसाद। 3 नंबर में क्या लगाएंगे? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले आपका तीसरे में का सही होगा? हरिऔध जो थे ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले थे। पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ दिया गया है कि पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है धूर्त रसिक लाल, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपत, उपयुक्त सभी सही होगा। क्या सही होगा चौथे में? तो आपका तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही होगा। धूर्त रसिक लाल भी है, बिगड़े का सुधार भी है और आदर्श दंपत भी सही होगा। फिर पूछा गया 5वें में, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, यहाँ पर होगा सौभाग्य श्रेणी होगा। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी के लेखक कौन हैं? 5वें नंबर में दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, ब्रजनंदन सहाय और बालकृष्ण भट्ट। क्या लगाएंगे 5वें नंबर में? किशोरीलाल गोस्वामी का है त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। फिर देखिए 6 नंबर में, वीरमणि उपन्यास के लेखक कौन हैं? ब्रजनंदन सहाय, मिश्रबंध, प्रेमचंद और जैनेन्द्र। 6वें में तो क्या लगाएंगे जो है वीरमणि उपन्यास के लेखक? मिश्रबंध सही होगा। चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवकीनंदन खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी और सुदर्शन। 7 नंबर में तो चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की रचना है। किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री की रचना है। फिर पूछा गया है, हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक का नाम बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, मन्नन द्विवेदी। 8वें नंबर में क्या लगाएंगे? हिंदी में तिलस्मी एयारी उपन्यास के प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री लगाइएगा। क्या होगा? देवकीनंदन खत्री सही होगा। सौंदर्योपासक उपन्यास के लेखक कौन हैं? मन्नन द्विवेदी, जैनेन्द्र किशोर, किशोरीलाल गोस्वामी और ब्रजनंदन सहाय। तो सौंदर्योपासक के लेखक जो हैं ब्रजनंदन सहाय सही होगा। कौन सही हैं? ब्रजनंदन सहाय सही होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि रोहतास मठ दिया गया है, रोहतास मठ के लेखक हैं निहाल चंद वर्मा, विट्ठल दास नागर, दुर्गा प्रसाद खत्री और ब्रजनंदन सहाय। 10वें में
दुर्गा प्रसाद खत्री सही होगा। रोहतास मठ के लेखक दुर्गा प्रसाद खत्री सही होगा। कौन होंगे? दुर्गा प्रसाद खत्री सही है। फिर कह रहा सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर क्या सही होगा 11 नंबर में? किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। अब इसी पर जाइए, गोपाल राम गहमरी की रचना है। TGT 2000 में आया हुआ प्रश्न है कि सरकटी लाश किसकी रचना है, उपन्यास है? तो गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। फिर यहाँ पर आइए, दिया गया है कि पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की है? श्यामा स्वप्न 12 नंबर में किसकी रचना है? यहाँ पर दिया गया श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो क्या सही होगा? ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न। फिर आइए, आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल राम गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बचन शर्मा उग्र, देवकी नंदन खत्री। 13 नंबर में तो क्या सही होगा? 13 नंबर में आपका गोपाल राम गहमरी होगा। गहमरी जी जो है आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित हिंदी उपन्यासकार हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है? दिया गया है TGT 2002 में आया हुआ प्रश्न है। रजिया बेगम पूछा गया है। रजिया बेगम आपका दिया गया गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, सरदार राम फिल्लौरी। 14 नंबर में किशोरी लाल गोस्वामी सही होगा। रजिया बेगम उपन्यास जो है किशोरी लाल गोस्वामी का है। किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण तपस्विनी, भोजपुर का ठग, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल। तो क्या सही है आपका? इसमें नहीं है, भोजपुर का ठग इनकी रचना नहीं है। PGT 2000 में पूछा गया है। बाकी तीनों रचनाएं जो है किशोरी लाल गोस्वामी की है। तरुण तपस्विनी, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। फिर 16 नंबर में भाग्यवती उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 16 नंबर में तो क्या लगाएंगे? आपका भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। किसकी रचना है? श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। फिर आइए, चंद्रकांता संतत के लेखक कौन हैं? दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी। 17 नंबर में देवकी नंदन खत्री सही होगा। 18 नंबर पे आते हैं। बाबू देवकी नंदन का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। कथन किसका है? क्या लगाएंगे आप लोग? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और प्रेमचंद। 18 नंबर में क्या सही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही होगा। इन्होंने कहा कि बाबू देवकी नंदन खत्री का स्मरण इस बात के लिए बना रहेगा कि जितने पाठक इन्होंने बनाए उतने और किसी उपन्यासकार ने नहीं। फिर यहाँ पर आइए 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी के किस उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? सेवा सदन, वैश्यावृत्त, क्षमा और भिखारणी। 19 नंबर में क्या लगाएंगे? तो अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है भिखारणी उपन्यास है। चौथा ऑप्शन सही है। माँ और भिखारणी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका क्या सही होगा? शिवपूजन सहाय, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, राधिका रमण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी। तो आपका विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है माँ और भिखारणी। और भिखारणी में ही अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। ये सब प्रश्न UGC की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर हम लोग आते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया है कि राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास है देहाती दुनिया, लवंग लता, राम रहीम और एकाकिनी। 21 नंबर में तो राम रहीम सही होगा। क्या सही होगा? राजा राधिका रमण सिंह का उपन्यास राम रहीम सही होगा। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की ये रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल और इलाचंद जोशी। 22 नंबर में चतुर्सेन शास्त्री सही होगा। देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है। वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि वंदे मातरम जो गीत है किस उपन्यास में पूछा गया? 23 नंबर में मृण्मयी आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और घराओं घटना। तो 23 नंबर में आप क्या लगाएंगे? आनंद मठ सही होगा। देवबाला किस उपन्यास का दूसरा नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सेवा सदन, देवास्थान रहस्य, दुर्गेश नंदिनी ठेठ हिंदी का ठाठ। तो देवबाला जो है ठेठ हिंदी का ठाठ दूसरा नाम है देवबाला।
सेवा सदन के पहले की कृतियाँ एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किसका है? मदन गोपाल, नंदुलारी वाजपेयी, गोपाल राय और अमृत राय। 25 नंबर में मदन गोपाल सही होगा। क्या सही है? मदन गोपाल ने कहा कि सेवा सदन के पहले की कृतियाँ एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती हैं। प्रेमचंद के विषय में यह कथन मदन गोपाल ने कहा है। फिर यहाँ पर दिया गया है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूलाधार है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गबन, गोदान, निर्मला और प्रेमाश्रम। क्या लगाएंगे? प्रेमाश्रम सही होगा। क्या सही है? प्रेमाश्रम सही है। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, रूठी रानी। क्या लगाएंगे इसमें? सेवा सदन सही होगा कि प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन सही है। वरदान किस उपन्यास का रूपांतरण है? क्या लगाएंगे 28 नंबर में? गौसे आफियत, जलवे इसार, असरारे मवाबिद और किसी का नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है 28 नंबर में। क्या लगाएंगे जो है प्रेमचंद का उपन्यास 28 नंबर में जो है उर्दू उपन्यास वरदान पूछा गया है। किस उपन्यास का रूपांतरण है यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या सही होगा? 28 नंबर में आपका वरदान जो है जलवे इसार सही होगा। यहाँ पर जो दिया गया है गौसीय आफिमत, यहाँ पर क्या होगा? गौसीय आफिमत किसका अनुवाद है? यहाँ पर गौसीय आफिमत कर्मभूमि। तो यहाँ क्या सही होगा? आपका जो है असरारे मवाबिद यहाँ जो दिया गया है इसे कहते हैं उर्फ देवास्थान रहस्य। यहाँ इसका जो है अनुवाद होगा, यहाँ इसको कहा जाता है। फिर यहाँ गौसीय आफियत जलवे इसार वरदान का है। फिर गौसीय आफियत जो है ये किसका है? यहाँ प्रेमाश्रम सही होगा। क्या सही होगा? गौसीय आफियत यहाँ प्रेमाश्रम का उर्दू रूपांतरण है। यदि पूछे रंगभूमि का उर्दू रूपांतरण चौगाने हस्ती सही होगा। सेवा सदन का उर्दू रूपांतरण पूछे बाजारे हुस्न सही होगा। क्या सही होगा? बाजारे हुस्न सही होगा। देखिए यहाँ फिर दिया है गौसीय आफियत का हिंदी संस्करण क्या सही है? यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गौसीय आफियत का हिंदी संस्करण क्या है? क्या लगाएंगे? रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, प्रेमाश्रम। अभी हमने बताया है कि गौसीय आफिमत जो है ये प्रेमाश्रम का है। किसका है? प्रेमाश्रम का है। प्रतिज्ञा जो दिया गया है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। इसमें जो है इसका उर्दू रूपांतरण क्या सही होगा? हम खुरमा हम सबाब सही होगा। फिर आइए कह रहा रंगभूमि मुख्यतः है राजनीतिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, धार्मिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास। 30 नंबर में आपका राजनीतिक उपन्यास सही होगा। फिर देखिए यहाँ दिया गया है कि नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है। तो क्या किस पात्र का है? यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिए किसका है? राय साहब, ओंकार नाथ, मेहता और होरी। तो किस पात्र का है? 31 नंबर में मेहता का है। मेहता ने जो है कहा है यह कथन। फिर कह रहा है आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? ये भी जीआईसी पीजीटी में पूछा गया 32 नंबर में। होरी, खन्ना, मालती और मेहता। क्या सही होगा? यहाँ होरी सही होगा। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है कथन किसका है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 33 नंबर में क्या लगाएंगे? आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी सही होगा। क्या सही है? रामस्वरूप चतुर्वेदी सही होगा। फिर कह रहा धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? क्या लगाएंगे? गबन, गोदान, कर्मभूमि और प्रेमाश्रम गोदान के पात्र हैं। गोदान एक है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, आदर्शवादी और यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। गोदान 35 नंबर में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी सही होगा। फिर यहाँ पर पूछा है कि अगर पूछे कि गोदान में किस गांव का वर्णन है, पूछा गया प्रश्न है बेलारी और सिमरिया गांव का वर्णन है। उसके बाद सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास
ये प्रश्न पूछा गया है। कायाकल्प, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, क्या लगाएंगे? सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है 36 नंबर में? तो रंगभूमि सही होगा। क्या सही है? रंगभूमि सही होगा। फिर आइए, बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? अभी हमने बताया था बाजारे हुस्न 38 नंबर में, 37 नंबर में सेवा सदन, कायाकल्प, गबन और रंगभूमि। तो क्या होगा? सेवा सदन सही होगा। प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक सही होगा। गोदान प्रकाशित हुआ था किस सन में? 39 नंबर 1936 सही होगा। यहाँ दिया गया है कि मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है 40 नंबर में? प्रेमचंद, मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, मिथिलेश्वर। क्या सही होगा? प्रेमचंद सही होगा। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर आइए, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है 41 नंबर में? मंगलसूत्र, इरावती, कंकाल, तितली। क्या सही होगा? जो जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है वो इरावती है, क्योंकि कंकाल तितली पूर्ण है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, यशपाल, भारतेंदु और नागार्जुन। क्या सही होगा? प्रतिज्ञा उपन्यास प्रेमचंद की उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का रचित उपन्यास नहीं है। तितली, इरावती, कंकाल और व्यतीत। क्या लगाएंगे? व्यतीत सही होगा। ये उपन्यास जयशंकर का नहीं, बाकी तीनों उपन्यास हैं। 3 ही उपन्यास उन्होंने लिखा भी है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है विवर्त, त्यागपत्र, व्यतीत और परख 44 नंबर में। क्या है जैनेन्द्र का? परख सही होगा। मुक्तिबोध उपन्यास किसने लिखा है? श्रीनाथ सिंह, उपेन्द्रनाथ, भगवती चरण वर्मा और जैनेन्द्र। तो क्या होगा? जैनेन्द्र सही होगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन जाएगा 45 नंबर में। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र। आप लोग उत्तर दे चुके होंगे, जैनेन्द्र सही होगा। देखिए, यहाँ पर भी पूछा गया है, सभी उपन्यास तो हैं लेकिन जैनेन्द्र का यहाँ पूछा गया प्रथम उपन्यास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम लगा दे तो आपका क्या होगा? परख सही होगा। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? विवर्त, त्यागपत्र, दशार्क और सुनीता। तो किसके पात्र हैं? त्यागपत्र का पात्र जो है, त्यागपत्र जो उपन्यास है उसका पात्र मृणाल सही होगा। हिंदी का शरतचंद्र किस उपन्यासकार को कहा जाता है? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा और यशपाल। तो जैनेन्द्र को जो है हिंदी का शरतचंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरतचंद्र कहा जाता है। फिर यहाँ पर आइए, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन एवं क्षमा उपन्यास के रचनाकार कौन? 49 नंबर में भगवती प्रसाद वाजपेयी, सुदर्शन, श्रीनाथ सिंह, चतुरसेन शास्त्री। 49 नंबर में श्रीनाथ सिंह सही होगा। इनका जो उपन्यास है एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, उलझन एवं क्षमा उपन्यासकार की रचना श्रीनाथ सिंह हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास नहीं है प्रेम पथ, प्रजामंडल, अनाथ पत्नी, त्यागमयी 50 नंबर में। तो आपका प्रजामंडल सही होगा। ये उपन्यास नहीं है, बाकी प्रेमपथ, अनाथ पत्नी, त्यागमयी तीनों भगवती प्रसाद वाजपेयी के उपन्यास हैं। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जैनेन्द्र दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है चतुरी चमार के उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, जैनेन्द्र। और 2 ऑप्शन इधर दिया गया है, निराला और रामलाल। निराला और रामलाल। तो क्या सही होगा? चतुरी चमार उपन्यास निराला की रचना है, निराला का उपन्यास है। देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? बहुत बार पूछा गया है देहाती दुनिया उपन्यास। शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। क्या सही होगा? शिवपूजन सहाय सही होगा। टिक लगाइए अपने मन में और कैलकुलेट करिएगा कि 300 यदि प्रश्न उपन्यास का हमने सॉल्व कराया है, क्या आपका 298 सही हो रहा है, 290 सही हो रहा है कि नहीं। ये इतना जा रहा तो आपकी तैयारी अति उत्तम और बहुत बेहतर होगी। आप परीक्षा में टॉप जरूर करेंगे। फिर भी जैसे देहाती दुनिया आपको आ रहा है, फिर भी सॉल्व करिए, आपको वहाँ ज़रूर लाभ मिलेगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। 1 व्यूज जाएंगे यदि
तो भी मेरा जिद है कि मैं तब भी हिंदी गुरु एकेडमी चलाऊँगा कि इससे मुझे एहसास होगा कि नहीं, मेरे साथ कोई एक भाई बंधु मुझसे एक जुड़े हुए हैं। 328 लोग इस समय सब्सक्राइब किए हैं, वो हिंदी गुरु एकेडमी को दिल से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? दिल से जुड़े हुए हैं। और उन्हें मैं जो है धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिंदी गुरु एकेडमी को ज्वाइन किया है। इसलिए आप लोग ज़रूर जुड़िए, इससे आपको फ़ायदा के सिवा नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग जुड़ने का प्रयास करें। टेट, सीटेट और बीएड जैसी परीक्षाओं को यदि टॉप करना है अच्छे अंकों के साथ तो हिंदी गुरु एकेडमी को ज्वाइन करिए। यूपी पुलिस का जल्द ही सामान्य हिंदी का व्याकरण मैंने पूरा अपलोड किया है, लेकिन नोट्स के तहत अपलोड किया था, वही मैं वाइट बोर्ड मेरा जो है तैयार हो चुका है और व्यवस्थित हो गया है बहुत जल्द। यही मैं टीजीटी बिहार लगा हुआ है, पीजीटी, इसी की दृष्टि से मैं बहुविकल्पीय चला रहा हूँ। यदि 100 प्रश्न आए तो वहाँ पर 90 प्रश्न आपके फंसे। कितने प्रश्न? 90 प्रश्न फंसे दोस्तों, और वहाँ टॉप करके आए, ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए इसके बाद जैसे ही परीक्षा ख़त्म होगी इसके बाद मैं व्याकरण लगाऊंगा। यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट होगा। टॉपिक वाइज समझाऊंगा उस पर व्हाइट बोर्ड पे। आप लोग इसलिए चैनल से जुड़िए। आइए, हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं। क्या है? हिंदी के वाल्टर स्कॉट कौन कहे जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, जैनेन्द्र और प्रेमचंद। 53 नंबर में आपका वृंदावन लाल वर्मा वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल और जैनेन्द्र। क्या लगाएंगे 54 नंबर में? वृंदावन लाल वर्मा सही होगा। वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास है गढ़ कुंडार, मृगनयनी, प्रत्यागत, विराट की पद्मिनी। 55 नंबर में आपका प्रत्यागत सही होगा। क्या सही है? प्रत्यागत सही होगा। फिर यहाँ दिया गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय। 56 नंबर में वृंदावन लाल वर्मा की जो है उपन्यास है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। विराटा की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र और यशपाल। 57 नंबर में तो वृंदावन लाल वर्मा सही होगा। चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है व्यभिचार, हृदय की परख, वयम रक्षामा। उपयुक्त सभी सही। क्या सही होगा? सभी सही है। व्यभिचार भी है चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास, हृदय की परख भी है चतुर्सेन शास्त्री का, वयम रक्षामा भी चतुर्सेन शास्त्री का है। रक्त की प्यास आलमगीर के लेखक कौन हैं? चतुर्सेन शास्त्री, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन और जैनेन्द्र। 59 नंबर में चतुर्सेन शास्त्री सही होगा। रक्त की प्यास और आलमगीर के लेखक चतुर्सेन शास्त्री सही होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है, देखिए, झूठा सच, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। कमलेश्वर, मुक्तिबोध, यशपाल और अज्ञे। क्या लगाएंगे? यशपाल सही होगा। 61 नंबर में दादा कामरेड के लेखक कौन हैं? यशपाल, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, राजकिशोर। क्या लगाएंगे 61 नंबर में? आपका 60 नंबर में क्या सही है? यशपाल हो गया। फिर 61 नंबर में बताइए, यशपाल सही होगा, दादा कामरेड। दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? दिव्या भी यशपाल की है। इसकी है? यशपाल की है। फिर देखिए, झूठा सच का प्रकाशित हुआ था झूठा सच। देखिए, आप लोग उत्तर दीजिए यहाँ पर। झूठा सच कब प्रकाशित हुआ था? 63 नंबर में आपका 1958 सही होगा। कब प्रकाशित हुआ था? 1958 में। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कह रहा है यशपाल का उपन्यास है पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात। उपयुक्त सभी सही है। क्या सही है? तो यशपाल का तीनों उपन्यास हैं, आपका उपयुक्त सभी सही होगा। यशपाल माने जाते हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार और अंतश्चेतनावादी उपन्यासकार। क्या लगाएंगे आप लोग? इसमें जो है आप लोग उत्तर बताइए। आप 65 नंबर में क्या सही होगा? प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। सब प्रश्न आ सकते हैं, 100% संभावना आने की। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है सिंह सेनापति, दियोदास, जय योधे। उपयुक्त सभी सही है। क्या सही है 66 नंबर में? सभी सही होगा। राहुल सांकृत्यायन का सिंह सेनापति, दियोदास और जय योधे तीनों सही है। उपयुक्त सभी है। किस उपन्यास का कथानक लिच्छिव गणतंत्र पर आधारित है? 67 नंबर में।
सिंह सेनापति, शैतान की आँख, जय योधे और दियोदास। तो 67 नंबर में क्या लगाएंगे? लिच्छिव गणतंत्र पर आधारित जो है सिंह सेनापति सही होगा। फिर देखिए यहाँ मिलान करने के लिए पूछा है। आइए हम लोग मिलान करते हैं सूची में। आप लोग बताइए, देखिए और मिलान करिए मन ही में। जैसे मानस के हंस, मानस का हंस क्या लगाएंगे? अमृतलाल नागल लगाइएगा। झूठा सच, यशपाल लगा दीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है? भगवती चरण वर्मा सही होगा। मरी हुई मछली, राजकमल चौधरी सही होगा। तो यहाँ पर पहले का दूसरा देखिए 2 में मिल रहा है, फिर दूसरे का तीसरा यहाँ मिल रहा है, यानी गा ऑप्शन आपका सही है। फिर देखिए यहाँ पूछा गया है चीवर, यहाँ दिया गया है। देखिए चीवर कह रहा है चीवर उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 69 नंबर में चीवर, रांगे राघव, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल और संजू। क्या लगाएंगे चीवर में? रांगे राघव का उपन्यास है। रांगे राघव का प्रथम उपन्यास, अब देखिए प्रथम लगा दिया तो अति इम्पोर्टेंट है। विषाद मठ, घरौदे, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता। 70 नंबर में घरौदे सही होगा। क्या सही है? रांगे राघव का प्रथम उपन्यास घरौदा होगा। विषाद मठ, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं उपन्यासों के लेखक कौन है? 71 नंबर में राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, यशपाल और रामदास मिश्र। क्या सही होगा? रांगे राघव सही होगा। विषाद मठ, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, ये सब उपन्यास रांगे राघव के हैं। फिर यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि बंदूक और बीन उपन्यास के लेखक कौन है? बंदूक और बीन उपन्यास के लेखक कौन है? 72 नंबर में यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय और रांगे राघव। क्या लगाएंगे 72 नंबर में? आपका रांगे राघव सही होगा। बंदूक और बीन उपन्यास रांगे राघव का है। रांगे राघव का उपन्यास नहीं है, क्या लगाएंगे? सोने की ढाल, धरती मेरा घर, बौने और घायल फूल, प्रोफेसर। तो 73 नंबर में सोने की ढाल इनका उपन्यास नहीं है, बाकी धरती मेरा घर, बौने और घायल फूल, प्रोफेसर, तीनों रचनाएं रांगे राघव की रचनाएं हैं। फिर यहाँ दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनाम दास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और चारुचंद्र लेख। 74 नंबर में पुनर्वा सही होगा। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोरिक और चंदा की कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़ा है। 75 में अपने अतीत का मनन और मंथन हम भविष्य के लिए संकेत पाने के प्रयोजन से करते हैं, यह कथन किस उपन्यासकार का है? पूछा गया प्रश्न है। यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और सुदर्शन। क्या लगाएंगे यहाँ पर 75 नंबर में? खा सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हैं? आप लगा दीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? क्या लगाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा है, क्या है? कहानी, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास। किस पर लगाएंगे? उपन्यास सही होगा। पुनर्वा उपन्यास के लेखक कौन हैं? फिर वही पूछ लिया है। यहाँ पर देखिए पुनर्वा उपन्यास पूछा गया है, तो यहाँ क्या सही होगा? आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। कौन सा उपन्यास औपनिषदिक छांदोग्य उपनिषद, यहाँ पर देखिए दिया गया है छांदोग्य उपनिषद जो है कथानक पर आधारित है। 80 नंबर में क्या लगाएंगे? पुनर्वा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की कथा। यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनामदास का पोथा सही होगा। क्या सही है? अनामदास का पोथा जो है ये औपनिषदिक छांदोग्य उपनिषद पर आधारित उपन्यास है। फिर 81 नंबर पर आइए, कह रहा है कि सती मैया का चौरा मसाल उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, अज्ञेय, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त। 81 नंबर में भैरव प्रसाद गुप्त सही होगा। भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी, भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी उपन्यास बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? 82 नंबर में बिंदु, युग परिवर्तन, बांदी, मुक्तिबंधन। क्या लगाएंगे? युग परिवर्तन होगा। 82 नंबर में आपका यहाँ पर सॉरी दोस्तों, युग परिवर्तन नहीं, बांदी होगा। भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीर और नया आदमी, ये जो है आपका बांदी उपन्यास होगा। तीसरा सही है। भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। 83 नंबर में आपका जो है मसाल, गंगा मैया, छोटी सी शुरुआत, उपयुक्त सभी सही होगा।
शहीद और सोहदे उपन्यास के लेखक कौन हैं? मनमथ नाथ गुप्त, भीष्म साहनी, चतुर्सेन शास्त्री, अमरकांत। क्या लगाएंगे 84 नंबर में? मनमथ नाथ गुप्त सही होगा। फिर यहाँ देखिए सही मिलान के लिए सुमेलित नहीं है पूछा है। दिव्या यशपाल का बिल्कुल है, तमस भीष्म साहनी बिल्कुल है, बलचनमा नागार्जुन बिल्कुल है, मैला आंचल फरीसनाथ रेणु की रचना है। 2004 में आया हुआ प्रश्न है, मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इलाचंद जोशी, सुदर्शन, अज्ञे और जैनेन्द्र। तो मनोविश्लेषणवादी इतिहासकार उपन्यासकार कौन नहीं है? 86 नंबर में सुदर्शन नहीं है, बाकी इलाचंद जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र तीनों हैं मनोविश्लेषणवादी प्रधान कथाकार। सन्यासी किसकी कृत है? यशपाल, नागार्जुन, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र। तो सन्यासी किस पर लगाएंगे? इलाचंद जोशी का उपन्यास है। मुक्ति पथ पूछा गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है मुक्ति पथ। यहाँ पर मुक्ति पथ मुक्ति पथ जहाज पंछी, मुक्ति पथ जहाज पंछी उपन्यासों के लेखक कौन हैं? महीप सिंह, रामदरस मिश्र, इलाचंद जोशी और जैनेन्द्र। 88 नंबर में क्या लगाएंगे? इलाचंद जोशी सही होगा। मुक्तिपथ और जहाज का पंछी इन्हीं का उपन्यास है। जिप्सी या त्याग का भोग, जिप्सी उपन्यास या त्याग का भोग उपन्यास के लेखक कौन हैं? अज्ञे, इलाचंद जोशी, प्रभाकर माचवे, डॉक्टर देवराज। क्या दे लगाएंगे? उत्तर दीजिए। आप लोग दे चुके होंगे उत्तर, इलाचंद जोशी सही होगा। फिर दिया गया है मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, द्वाभा। क्या लगाएंगे 90 नंबर में? अपने अपने अजनबी सही होगा। मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? तो अपने अपने अजनबी सही होगा। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन छूट गया है साथियों। यहाँ दिया गया है कि शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? बहुत चर्चित है, आप लोग उत्तर दिए होंगे कि शेखर एक जीवनी, बिना ऑप्शन देखे आप लोगों के लिए उत्तर दिया होगा। 91 नंबर में अज्ञे सही होगा। अज्ञे का उपन्यास है नदी के द्वीप, एक तारा, परंतु सांचा। क्या सही होगा? 92 नंबर में नदी के द्वीप सही होगा। अज्ञे किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? फ्रायडियन, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, सामाजिक और प्रकृतिवादी। क्या सही होगा? 93 नंबर में फ्रायडियन मनोवैज्ञानिक होगा उपन्यासकार अज्ञे। सबह नचावत राम गोसाई उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी और अमृतलाल नागर। 94 नंबर में तो भगवती प्रसाद वर्मा सही होगा। इनकी उपन्यास है सबह नचावत राम गोसाई। फिर कह रहा है भगवती चरण वर्मा की किस उपन्यास पर 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी का पूरा वीडियो हमने अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिए। 95 नंबर में चित्रलेखा, प्रश्न और मरीचिका, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। तो भूले बिसरे चित्र सही होगा। क्या सही है? भूले बिसरे चित्र सही होगा। फिर आ रहे हैं चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, चतुर्सेन शास्त्री। 96 नंबर में भगवती चरण वर्मा सही होगा। टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास है विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, गिरधर गोपाल और धर्मवीर भारती। 97 नंबर में धर्मवीर भारती सही होगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। किस उपन्यास में माणिक मुल्ला नामक व्यक्तित्व मिलता है? त्याग का भोग, सुबह के भूले, सूरज का सातवां घोड़ा और निशिकांत। तो क्या लगाएंगे 98 नंबर क्वेश्चन में? सूरज का सातवां घोड़ा सही होगा। माणिक मुल्ला नामक व्यक्तित्व मिलता है इस सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास में। गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? क्या लगाएंगे 99 नंबर में? उत्तर दिए होंगे धर्मवीर भारती। बहुत चर्चित उपन्यास है। बुढ़े गांधी और धुआं उपन्यास किसका है? कह रहा है बुढ़े गांधी और धुआं उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र, अमित राय, भीष्म साहनी और मनमथ नाथ गुप्त। 100 नंबर में क्या लगाएंगे आप लोग? तो आपका अमृत राय सही होगा। बुढ़े गांधी और धुआं उपन्यास जो है अमृत राय का है। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? कलम का सिपाही लिखा था प्रेमचंद के जीवन पर। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? विषाद मठ, आनंद मठ, दुख मोचन और बीज। क्या सही होगा? बीज सही होगा इन्हीं का। टीजीटी 2003 में पूछा गया है कि अमृत राय का उपन्यास है बीज जो है अमृत राय का उपन्यास।
फिर आइए 102 पर धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? प्रकृतिवादी, मनोविश्लेषणवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रगतिवादी और यथार्थवादी। 102 नंबर में तो मनोविश्लेषणवादी और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है गुनाहों का देवता। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, जुलूस, प्रति पर कथा, उपयुक्त सभी। क्या लगाएंगे इसमें जो है, क्या सही जा रहा है? 103 नंबर में बताइए क्या सही होगा? उपयुक्त सभी तीनों रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की हैं। इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचा कर नहीं निकल पाया। यह कथन किस उपन्यासकार का है? अति इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो है। प्रेमचंद, यशपाल, रेणु और भीष्मायनी जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। 104 नंबर में रेणु का है। इन्होंने ही कहा है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह आपका फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास किस उपन्यासकार का है? तो यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु का है। वामन दास किस उपन्यास का पात्र है? 105 नंबर में गोदान, बलचनमा, मैला आंचल और रंगभूम। क्या लगाएंगे? मैला आंचल सही होगा। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक, आंचलिक, आदर्शवादी और ऐतिहासिक। 106 नंबर में तो आपका क्या होगा? यशपाल सही होगा। मैला आंचल दोस्तों यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी दिया गया है, टॉपिक स्पेशल दिया गया है। यूजीसी और नेट की जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं ज़रूर विस्तृत में बहुत जल्द अपलोड करूँगा। सिलेबस यदि आप लोग देखे रहेंगे वहीं से 2-4-6 प्रश्न फंस जाते हैं, सिलेबस से ही आप सही कर लेंगे। कोई भी परीक्षा हो सिलेबस जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। कह रहा है कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी और महाभोज। 108 नंबर में क्या लगाएंगे? खंजन नयन सही होगा। क्या सही है? खंजन नयन सही होगा। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबंध है? खंजन नयन, महाकाल, मानस का हंस, अमृत और विष। 109 नंबर में मानस का हंस सही होगा। खंजन नयन उपन्यास किसका है? 110 नंबर में यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय और मन्नू भंडारी। तो क्या सही होगा? अमृतलाल नागर सही होगा। अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है महाकाल, अग्निगर्भा, बूंद और समुद्र, पतिता की साधना। 111 नंबर में तो पतिता की साधना जो है ये अमृतलाल नागर की नहीं है, बाकी महाकाल, अग्निगर्भा और बूंद और समुद्र तीनों रचनाएं अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। फिर यहाँ दिया गया है कि प्रकृतवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रकृतवादी उपन्यास का जनक यहाँ दिया गया है, किसे माना जाता है? आप लोग बताइए। दिया गया है ऋषभ चरण जैन, जोला, तेन, एडोल्फ हिटलर। क्या लगाएंगे? 112 नंबर में आपका जोला सही होगा। इन्हें प्रकृतवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। बुधवा की बेटी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो भगवती चरण वर्मा, अस्क, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन। तो बुधवा की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। शराबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? 114 नंबर में ये भी पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, चंद हसीनों के खतूत, वैश्यावृत्ति। 115 नंबर में आपका चौथा ऑप्शन नहीं, बाकी तीनों जो है दिल्ली का दलाल, चॉकलेट और चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचनाएं हैं। असंगत छांटी 116 नंबर में क्या मनुष्यानंद पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा का है, यही गलत है। दुराचार के अड्डे ऋषभ चरण जैन बिल्कुल सही है। हृदय की प्यास चतुरसेन शास्त्री बिल्कुल सही है। फिर आइए कह रहा है कि पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास। पत्रात्मक शैली में पूछा गया है उपन्यास। शेखर एक जीवनी, चंद हसीनों के खतूत, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। क्या लगाएंगे? चंद हसीनों के खतूत सही होगा। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बेचन शर्मा उग्र यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र, चतुरसेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन। 118 नंबर में क्या लगाएंगे? प्रताप नारायण श्रीवास्तव सही होगा। क्या सही है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव सही होगा। दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है? चतुरसेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, लीलाचंद जोशी। तो क्या लगाएंगे इसमें? दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन सही होगा। और दिल्ली का दलाल पूछे पांडे बेचन शर्मा उग्र लगाइएगा, यहाँ पर दिया गया है।
फिर पूछा गया है ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है दुराचार के अड्डे, वैश्यापुत्र, रहस्यमयी, मंदिर की नर्तकी 120 नंबर में क्या लगाएंगे, मंदिर की नर्तकी जो है ऋषभ चरण जैन का उपन्यास नहीं, बाकी तीनों रचनाएं जो है ऋषभ चरण जैन की रचना है। प्रभाकर माचवे का उपन्यास नहीं पूछा गया है, परंतु तट के बंधन, द्वाभा, दर्द के पैबंद क्या लगाएंगे 121 नंबर में, तट के बंधन इनका नहीं है प्रभाकर माचवे का। फिर यहाँ पर दिया गया है नीचे, आप लोग देखिए नीचे दिया गया है प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है एक रात का नरक, गिरती दीवारें, एक नन्ही कंदील लिखना था दोस्तों, उपयुक्त सभी सही क्या लगाएंगे 122 नंबर में, उपयुक्त सभी सही होगा। क्या सही है, तीनों रचनाएं उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं। फिर आइए यहाँ पर कह रहा है बांधो न नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक कौन है, तो क्या लगाएंगे उपेंद्र नाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध क्या लगाएंगे यहाँ पर, बांधो न नाव इस ठाव उपेंद्र नाथ अश्क सही होगा। इसके बाद यदि जैसे पूछ लिया है कि बांधो न नाव इस ठाव, तो आप लगाइएगा उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क का है, लेकिन यही पूछे बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये पूछे कविता किसकी होगी, यहाँ लगा दे बांधो न नाव इस ठाव बंधु लगा दे, तो आपका क्या होगा, निराला की कविता होगी। क्या सही है, निराला का कविता सही होगा, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाओं में दिया गया है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु कविता किसका है, तो निराला सही होगा, लेकिन बांधो न नाव इस ठाव ये उपन्यास पूछे उपेंद्र नाथ अश्क लगा दीजिए। शहर में घूमता आईना के लेखक कौन है, 124 नंबर में क्या लगाएंगे, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती 124 नंबर में उपेंद्र नाथ अश्क सही होगा। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं मन, वृंदावन, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, देवीना, उपयुक्त सभी सही है। क्या सही है, सभी सही होगा, लक्ष्मी नारायण लाल के तीनों उपन्यास हैं। बयां का घोंसला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपन्यास के लेखक कौन है, पीजीटी 2009 में आया हुआ है, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, फणीसन नाथ रेणु क्या लगाएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल का है बयां का घोंसला। रूपा जीवा या रूप जीवा उपन्यास किसका है, तो आप क्या लगाएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, राजेंद्र यादव, अमृतलाल नागर क्या लगाएंगे, लक्ष्मी नारायण लाल का है रूप जीवा या रूपा जीवा। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, शरतचंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, तो आपका क्या सही है, अर्धनारीश्वर प्रभाकर माचवे सही होगा कि विष्णु प्रभाकर सही होगा, बताइए यहाँ पर क्या सही जाएंगे, इस पर जाएं कि इस पे, विष्णु प्रभाकर सही होगा, अर्धनारीश्वर बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। तट के बंधन एवं निशिकांत उपन्यास किसके हैं, तट के बंधन एवं निशिकांत उपन्यास किसके हैं, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर और अश्क 129 नंबर में किस पर जाएंगे, विष्णु प्रभाकर पर लगाइए 129 नंबर में। बलचनामा उपन्यास के लेखक कौन हैं, अभी हमने बताया शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, रेणु और अश्क क्या लगाएंगे, नागार्जुन का है बलचनामा। कौन सा उपन्यास आंचलिक माना जाता है, बलचनामा, गढ़कुंडार, सोमनाथ, एकदा, नैमिषारण्य क्या सही होगा, यहाँ पर बलचनामा सही होगा, उपन्यास आंचलिक माना जाता है। फिर आइए कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, दुखमोचन, वरुण के बेटे, पलटू बाबा यहाँ पर लिख दिया गया है, पलटू बाबू, रोड बाबा बटेश्वर नाथ, तो क्या लगाएंगे 132 नंबर में, आपका पलटू बाबू रोड सही होगा, पलटू बाबा रोड सही होगा या पलटू बाबू रोड। सागर लहरी और मनुष्य के लेखक कौन हैं, उदय शंकर भट्ट, शैलेश मटियानी, यहाँ पर दिया गया है उदय शंकर भट्ट, शैलेश मटियानी, उपेंद्र नाथ अश्क और बलभद्र ठाकुर 133 नंबर में क्या लगाएंगे, उदय शंकर भट्ट सही होगा। फिर यहाँ पर आते हैं 134 नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सा उपन्यास मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है पूछा गया है। अब बताइए इसमें कि कौन सा उपन्यास है, यहाँ पर दिया गया है जो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, तो कौन सा उपन्यास है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 134 नंबर में आपका यशपाल दिया गया है, डॉक्टर देवराज, अमृत राय और रांगे राघव क्या लगाएंगे 134 नंबर में, तो आपका डॉक्टर देवराज सही होगा। किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है, अमृत और विष, एक चूहे की मौत, सागर लहरी और मनुष्य, दंडनायक 135 नंबर में क्या सही जा रहा है
क्या लगाएंगे? सागर लहरें और मनुष्य जो उपन्यास है वो मुंबई के मछुआरों के जीवन पर चित्रित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट की भी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। गांधी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला गिरमिटिया मुक्तिबोध, बुड्ढे गांधी, कटा हुआ आसमान, तो क्या लगाएंगे? 136 नंबर में पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर की जो रचना है वो दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित है। गांधी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास है, गिरिराज किशोर की रचना है। नीला चाँद पूछे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, नीला चाँद उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, शैलेश मटियानी, क्या लगाएंगे? शिव प्रसाद सिंह का नीला चाँद है। निम्नलिखित में से कौन सा आंचलिक उपन्यासकार हैं? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे और राही मासूम रजा, तो आंचलिक उपन्यासकार राही मासूम रजा सही होगा। फिर यहाँ पर आइए, टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी और कमलेश्वर, तो राही मासूम रजा सही होगा। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है? देखिए टीजीटी पीजीटी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। काला जल, आधा गांव, काला पहाड़ और नूतन ब्रह्मचारी 140 नंबर में आधा गांव सही होगा। क्या सही होगा? आधा गांव सही होगा। फिर आइए 141 नंबर में टोपी शुक्ला हिम्मत जौनपुरी उपन्यास है, राही मासूम रजा का। बंदी उज्जमा का, यहाँ पर बदी उज्जमा लिख दिया गया है, बंदी उज्जमा सही होगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह और मुद्रा राक्षस, क्या लगाएंगे? 141 नंबर में आपका क्या सही जा रहा है? विकल्प में उत्तर दीजिए। तो टोपी शुक्ला हिम्मत जौनपुरी उपन्यास राही मासूम रजा का सही होगा। श्रीलाल शुक्ल की रचना है विश्रामपुर का संत्र, देखिए यहाँ दिया गया है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है विश्रामपुर का संत्र, आदमी का जहर, अज्ञातवास, उपयुक्त सभी, क्या लगाएंगे आप लोग? उत्तर दीजिए इसमें जो है। तो श्रीलाल शुक्ल की जो रचना है विश्रामपुर का संत भी है, आदमी का जहर भी है, अज्ञातवास, तीनों सही है। चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? शिवपालगंज, बेलारी, पूड़िया और सिमरिया, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भी, उपन्यास है, तो शिवपालगंज का वर्णन है राग दरबारी में। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है राग दरबारी के लेखक कौन है? देखिए पूछ ही लिया, राग दरबारी के लेखक टीजीटी 2001 में पूछा गया, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमृतलाल लागर, हरिशंकर परसाई, क्या लगाएंगे? श्रीलाल शुक्ल की रचना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। निर्मल वर्मा का उपन्यास है लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, उपयुक्त सभी, क्या लगाएंगे? तो तीनों रचनाएं निर्मल वर्मा का उपन्यास है। लालटेन की छत के लेखक कौन हैं? फिर वही दे दिया, निर्मल वर्मा लगा दीजिए। नौकर की कमीज, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, उपन्यास के लेखक कौन है? नौकर की कमीज, क्या लगाएंगे? 147 में निर्मल वर्मा, मिथिलेश्वर, रविंद्र शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, तो नौकर की कमीज किसका है? विनोद कुमार शुक्ल सही होगा। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? पीजीटी 2010 में पूछा गया है। ये भी रचना किसकी है? आप लोग बताइए। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल की रचना होगा। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, महिला उपन्यासकार का पूछा गया है, मैत्री पुष्पा सही होगा। झूला नट उपन्यास की लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, शिवानी और उषा प्रियमदा, क्या लगाएंगे? मैत्री पुष्पा सही होगा। सबसे बड़ा सिपहिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोविंद मिश्र, बीरेन्द्र जैन, वीरेंद्र कुमार मिश्र और मिथिलेश्वर, तो इसमें किसका है? वीरेंद्र कुमार जैन की रचना है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास, 2 बार पूछा गया प्रश्न है। सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय, 1 इंच मुस्कान, तो किस पर जाएंगे हम लोग? 152 नंबर में उत्तर दीजिए। 1 इंच मुस्कान सही होगा, दोनों ने मिलकर लिखा था। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, तो आपका मन्नू भंडारी सही होगा। यहाँ पर दिया गया है फिर कठगुलाब पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कठगुलाब किसकी रचना है? पीजीटी 2003 में मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, क्या सही है? मृदुला गर्ग सही होगा कठगुलाब। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? पीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमदा, तो जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती का उपन्यास है। किसका है? कृष्णा सोबती का उपन्यास है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर
156 नंबर पर आते हैं। कह रहा है कि अमरकांत को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी दिया गया है? सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, इन्हीं हथियारों से, काले उजले दिन। 156 नंबर में तो आपका इन्हीं हथियारों से सही होगा। अमरकांत का उपन्यास है, इस पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है। अमरकांत का उपन्यास कौन सा है? दूसरा भूतनाथ, सुन्नर पांडे की पतोहू, दिल एक सादा कागज, आधा पुल। क्या सही होगा 156 नंबर में? 156 नंबर में आपका गा सही हो गया। फिर 57 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए। सुन्नर पांडे की पतोहू अमरकांत का उपन्यास है। सुन्नर पांडे की पतोहू। शेष कादंबरी उपन्यास के लेखिका हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मृदुला गर्ग, अलका सरावगी, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमदा। तो शेष कादंबरी अलका सरावगी की रचना है। मैया दास की माड़ी उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र, बद्दी उजमा। जब मैं 4 ऑप्शन पढ़ूं, उत्तर आप लोग उससे पहले ही देने का प्रयास करिए। भीष्म साहनी का उपन्यास मैया दास की माड़ी। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपका यशपाल, रांगे राघव, प्रेमचंद और सुरेंद्र वर्मा। क्या लगाएंगे 160 नंबर में? आपका सुरेंद्र वर्मा सही होगा। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, गिरिराज किशोर और गोविंद मिश्र। तो आपका कमलेश्वर सही होगा। क्या सही होगा? कमलेश्वर सही होगा। फिर आइए, बद्दी उज्जमा द्वारा रचित उपन्यास है 63 नंबर में। यहाँ छूट गया है मित्रों 62 में। मित्रों मरजानी किसकी कृत है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और राजेंद्र यादव। तो क्या लगाएंगे जो है? मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। बद्दी उज्जमा द्वारा रचित उपन्यास है एक चूहे की मौत, छाकों की भी वापसी, आपुरुष और उपयुक्त सभी। क्या लगाएंगे 163 नंबर में? सभी सही होगा। बद्दी उज्जमा द्वारा रचित जो उपन्यास तीनों सही होंगे। असंगत छांटिए कह रहा है, देखिए नीचे दिया गया है, असंगत को छांटना है। 64 में देखिए 164 में रांगे राघव क्या कह रहा है? 164 नंबर में रांगे राघव बोलते खंडहर बिल्कुल सही है। राही मासूम रजा, कटरा बिहारजू बिल्कुल सही है। बद्दी उज्जमा अपना मोर्चा इनकी चलन नहीं है। विशंभर नाथ उपाध्याय दूसरा भूतनाथ 164 में। तो आपका गा जो है बद्दी उज्जमा की रचना नहीं है, असंगत है। फिर कह रहा संगत छाटिए जो है 165 नंबर में। मार्कंडेय अग्निबीज बिल्कुल सही है। जगदम्बा प्रसाद दंडनायक, संजीव सावधान नीचे आग है धार, ये भी सही है। अब्दुल बिस्मिल्लाह झिनी झिनी बिनी चदरिया। तो आपका जगदम्बा प्रसाद दंडनायक नहीं सही होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पर। साथियों हमने एक शॉर्ट वीडियो में 10,000 बहुविकल्पीय प्रश्न का जो है शॉर्ट वीडियो में डाला था, उसको मैं ज़रूर पूरा करूंगा। बिहार टीजीटी पीजीटी से पहले 10,000 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। आइए, काला जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? लगभग 2 से 3,000 प्रश्न तो मैं डाल ही चुका हूँगा। काला जल उपन्यास के लेखक कौन? 166 नंबर में बद्दी उज्जमा, सानी मिथिलेश्वर और रामदरस मिश्र। 166 नंबर में क्या सही है? सानी सही होगा। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा? 167 नंबर में। तो आपका बंटी उपन्यास किसका है? निरुपमा सोवती, शिवानी, मन्नू भंडारी और राजी सेठ। तो 167 नंबर में आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। किसका है? मन्नू भंडारी का सही है। कौन सा उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया है? तमस, झूठा सच, राग दरबारी, कितने पाकिस्तान और आधा गांव। क्या लगाएंगे? राग दरबारी जो है भारत पाक विभाजन पर नहीं लिखा गया है। बाकी ये तमस भी लिखा गया है, झूठा सच भी लिखा गया है, कितने पाकिस्तान भी लिखा गया है और आधा गांव भी लिखा गया है भारत पाकिस्तान पर। ये प्रश्न पूछ सकता है। यदि राग दरबारी पूछ लिया है तो कल परीक्षाओं में ये भी पूछेगा कि आधा गांव भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है। ऑप्शन में दे देगा आधा गांव, बाकी और प्रश्न विकल्प बना देगा। तो आधा गांव को भी जानिए, तमस को भी जानिए, झूठा सच को भी जानिए, कितने पाकिस्तान को भी जानिए। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झिनी झिनी बिनी चदरिया में किसका चित्रण है? पीजीटी 10 में आया हुआ है। तो आपका क्या सही होगा? 69 में बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्र है इसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह की झिनी झिनी बिनी चदरिया उपन्यास में। फिर देखिए 170 नंबर में सूची को मिलान करना है। 170 नंबर में मिलाइए लालटेन की छत, निर्मल वर्मा सही होगा। आपका बंटी मन्नू भंडारी सही होगा। क्या सही होगा? मन्नू भंडारी।
जुगलबंदी क्या लगाएंगे, गिरिराज किशोर सही होगा। 55 खंभे लाल दीवारें, उषा प्रेमदा सही होगा। पहला ऑप्शन सही जा रहा है, क्या जा रहा है, पहले ऑप्शन पर सही जाइए, क्योंकि आपका बंटी चौथे में मिल रहा है, ये दूसरा आपको दिया गया है, ये प्रश्न गलत है, यानी 170 में का सही है। फिर यहाँ पर आइए, कह रहा है पड़िपुत्री सोमा, कह रहा है पड़िपुत्री सोमा उपन्यास किसका है 171 नंबर में, तो पड़िपुत्री सोमा वीरेंद्र कुमार जैन, राजीव सक्सेना, जयशंकर द्विवेदी, मनु शर्मा, क्या सही है, राजीव सक्सेना सही होगा। नरेंद्र कोहली का उपन्यास है दीक्षा, यहाँ पर देखिए दिया गया है दीक्षा, नरेंद्र कोहली का उपन्यास दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, उपयुक्त सभी, क्या लगाएंगे, तीनों उपन्यास जो हैं नरेंद्र कोहली का है। मनु शर्मा का उपन्यास देखिए यहाँ पूछा गया है, मनु शर्मा का उपन्यास द्रौपदी की आत्मकथा, फौलाद का आदमी, और दो ऑप्शन यहाँ दिया गया है देखिए, नीला चांद और महाकवि कालिदास की आत्मकथा। तो 173 नंबर में क्या सही जा रहा है आपका, यही सही होगा आपका जो है, यहाँ देखिए द्रौपदी की आत्मकथा ही सही है, मनु शर्मा का उपन्यास जो है द्रौपदी की आत्मकथा सही होगा। फिर हम लोग आते हैं 174 नंबर क्वेश्चन पर, किसने क्वेश्चन पर 174 पर आते हैं, कह रहा है कि कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है 174 में, तो क्या लगाएंगे, कमलेश्वर का उपन्यास, रेत की मछली, कितने पाकिस्तान, तीसरा आदमी और काली आंधी, तो रेत की मछली कमलेश्वर का उपन्यास नहीं, बाकी तीनों रचनाएं कमलेश्वर का है। पीली आंधी पूछे, प्रभा केतान सही होगा, काली आंधी लगा दे, कमलेश्वर सही होगा। एक सड़क 57 गलियां उपन्यास किसका 175 नंबर में, तो एक सड़क 57 गलियां योगेश गुप्त दिया हुआ है, कमलेश्वर मणिमधुकर रघुवंश, क्या लगाएंगे इसमें जो है, एक सड़क 57 गलियां, कमलेश्वर सही होगा। कमलेश्वर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, तकसीम, लौटते हुए मुसाफिर और जुगलबंदी, क्या लगाएंगे इसमें, लौटते हुए मुसाफिर कमलेश्वर का उपन्यास है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का बहुत ही चर्चित उपन्यास है। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास है। बंदूक और बीन, जब आवेगी काली घटा, कब तक पुकारूं और घरौदा, क्या लगाएंगे, कब तक पुकारूं जो है उपन्यास नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का उपन्यास है। मुंशी रायजादा के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, कमलेश्वर और गिरिराज किशोर, क्या सही होगा, लक्ष्मीकांत वर्मा सही होगा। बहती गंगा उपन्यास किसका है, गिरधर गोपाल, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, डॉक्टर देवराज, शिव प्रसाद सिंह 179 नंबर में, तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र सही होगा। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है 180 नंबर में, गिरधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल, रामदरस मिश्र, प्रभाकर माचवे, क्या सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सही होगा, क्या सही है, सर्वेश्वर दयाल सही होगा। अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है 181 नंबर में, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, सर्वेश्वर और रविंद्र कालिया, तो मोहन राकेश का है। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है गिरिराज किशोर, रामदरस मिश्र, कमल कुमार, गोविंद मिश्र, क्या लगाएंगे 5 आंगनों वाला घर, 182 नंबर में आप लोग उत्तर दीजिए, गोविंद मिश्र का है। कुहरे में कैद रंग उपन्यास किसका है, श्याम व्यास, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र और कुंवर नारायण, 183 नंबर में गोविंद मिश्र सही होगा, कुहरे में कैद रंग। फिर यहाँ दिया गया है कि गोविंद मिश्र रचित उपन्यास नहीं है, लाल पीली जमीन, नौकर की कमीज, वह अपना चेहरा, हुजूर दरबार, तो क्या लगाएंगे, नहीं है, नौकर की कमीज इनका नहीं है। तीनों रचनाएं, लाल पीली जमीन, वह अपना चेहरा, हुजूर दरबार, तीनों रचनाएं गोविंद मिश्र की रचना। फिर यहाँ पर दिया गया है चिड़ियाघर यथा प्रस्तावित जुगलबंदी के लेखक कौन हैं 185 नंबर में, तो आपका चिड़ियाघर यथा प्रस्तावित जुगलबंदी और चिड़ियाघर तीनों जो उपन्यास है इसकी गिरिराज किशोर सही होगा, क्या सही है, गिरिराज किशोर सही होगा। गिरिराज किशोर का उपन्यास है आपका 186 नंबर में ढाई घर, पहला गिरमिटिया, एक आग का दरिया, तीनों रचनाएं जो है गिरिराज किशोर के हैं। पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है, पांडेपुरवा, तिवारीपुर, मझौली और सिमरिया, तो किसको रखा गया है, पांडेपुरवा गांव को रखा गया है। पानी के प्राचीर में गोरखपुर के किस गांव का केंद्र में रखा गया है, तो पांडेपुरवा गांव था। रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ
उपयुक्त दोनों और दोनों नहीं। तो 188 नंबर में दोनों सही है, पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ। रामदरस मिश्र के उपन्यास हैं परिवार, आदिम राग, सूखता हुआ तालाब, उपयुक्त सभी सही है। क्या सही है? तो यहाँ उपर्युक्त सभी सही होगा। विवेकी राय का उपन्यास है बबूल, सोना माटी, समर शेष है। तो यहाँ तीनों रचनाएं इनकी जो है उपयुक्त सभी सही इनकी भी रचनाएं हैं। यहाँ पर इससे आपकी कई रचनाएं तैयार होंगे। कह रहा है बनगंगी मुक्त है, कह रहा बनगंगी मुक्त है, नमामि ग्रामम, उपन्यास के लेखक कौन है? 191 नंबर में यहाँ पर दिया गया हिमांशु जोशी, विवेकी राय, मायानंद मिश्र, श्याम परमार। तो क्या लगाएंगे? विवेकी राय का है बनगंगी मुक्त है और नमामि ग्रामम विवेकी राय का उपन्यास है। शैलेश मटियानी की रचना नहीं है मोतियों वाले हाथ, किस्सा नर्मदा बिन गंगूबाई, बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना 192 नंबर में मोतियों वाले हाथ सही होगा। शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। तो यहाँ बाकी बोरीवली से बोरी बंदर तक, किस्सा नर्मदा बिन गंगूबाई और कबूतर खाना तीनों रचनाएं शैलेश मटियानी की रचना है। फिर यहाँ पर आइए 193 नंबर में। 193 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि और इंतजार थक गया, और इंतजार थक गया उपन्यास है चंद्रकांता का। उसके बाद दिया गया है मृदुला वाजपेयी का, काशीनाथ सिंह और कांता भारती का। तो 193 नंबर में क्या लगाएंगे? मृदुला वाजपेयी सही होगा। और इंतजार थक गया उपन्यास मृदुला वाजपेयी का है। देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन है, जिंदा मुहावरे, पाषाण युग, गुलाब और कैक्टस, मैंने नाता तोड़ा। तो 194 नंबर में बताइए क्या सही होगा? जिंदा मुहावरे सही होगा। इसमें देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन है। नासिरा शर्मा की औपन्यासिक रचना है 7 नदियाँ एक समंदर, सालमली, जिंदा मुहावरे। तो यहाँ पर क्या सही होगा? उपयुक्त सभी रचनाएं जो है ये नासिरा शर्मा की हैं। कुइयाँ जान, जीरो रोड, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। उपन्यास किसका है? कुइयाँ जान और जीरो रोड। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन बताइए क्या सही होगा 196 नंबर में? तो आपका नासिरा शर्मा सही होगा। प्रभा खेतान का उपन्यास है आओ पेपे घर चले, छिन्न मस्ता, पेली आधी, उपयुक्त सभी दिया गया है। क्या लगाएंगे? सभी सही होगा। खुदा सही सलामत है 17 रानाडे रोड के लेखक कौन है 198 नंबर में? तो आपका रविंद्र कालिया, रविंद्र वर्मा, ममता कालिया, राजू सक्सेना। तो क्या सही होगा? रविंद्र कालिया सही होगा। फिर दिया है प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, उपन्यास किसके हैं? प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, उपन्यास किसके? 199 नंबर में विभूत नारायण राय के उपन्यास हैं। किसके हैं? विभूत नारायण राय के उपन्यास हैं। कमल कुमार का उपन्यास है अपार्थ, हैमबर्गर, मैं घूमर नाचूं, उपयुक्त सभी। तो 200 नंबर में क्या होगा? सभी सही होगा। फिर कह रहा असंगत छांटिए 201 नंबर में। तो असंगत आपको बताना है। मृदुला गर्ग, लेडी क्लब और अनारो इनका नहीं है, यही आपका गलत है। मृदुला गर्ग, चित्त कोबरा, कठ गुलाब, अनित तीनों सही हैं। चंद्रकांता, अर्थांतर, एलान गली जिंदा है, कथा नगर तीनों सही है। फिर नासिरा शर्मा, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जिंदा मुहावरे भी सही है। 201 में आपका पहला असंगत है। फिर जो है असंगत छाटिए 202 में क्या लगेगा? मैत्रेयी पुष्पा, त्रियाहट, अगन पारखी, कही ईश्वरी फाग, ये भी सही है, मैत्रेयी पुष्पा कही हैं। कृष्णा सोबती के 202 में ये लड़की, दिलो दानिश, डार से बिछड़ी जिंदगी, ये भी सही है। दीप्त खंडेल वाला आपका बंटी, ये आपका नहीं सही है। रमा सिंह, तुम लिखोगी, सत्यभामा, कुतो पंथा दिया गया है। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है कुतो पंथा, यहाँ पर ये भी आपका घा भी सही है, खा भी सही है और का भी सही है। आपका गा यही आपका असंगत है। क्या है? दीप्त खंडेलवाल आपका बंटी का नहीं रचना है, उपन्यास नहीं है। शेष यात्रा उपन्यास किसका है? 204 नंबर में। तो आपका मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ
203 नंबर छूट गया दोस्तों। उषा प्रेमदा की रचना नहीं पूछा है। आस माता 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, भय कबीर उदास। क्या है? आस माता नहीं। बाकी तीनों इम्पॉर्टेंट रचनाएं उषा प्रेमदा की, तीनों सही हैं। शेष यात्रा उपन्यास किसका है? मृदुला गर्ग, उषा प्रेमदा, मृदुला वाजपेयी, शिवानी। 204 नंबर में उषा प्रेमदा का है शेष यात्रा। फिर यहाँ दिया गया है कि अमेरिका में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों का चित्रण किस उपन्यास में है? शेष यात्रा, आपका बंटी, अंतर्वशी और कोहरे। 205 नंबर में क्या लगाएंगे? अंतर्वशी सही होगा। क्या सही होगा? अंतर्वशी सही होगा। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 206 पर। कह रहा शिवानी का उपन्यास है 206 नंबर में। तो कृष्णकली, 14 फेरे, शमशान चंपा, उपयुक्त सभी सही होगा। साथियों, अभी तक हमने बोला नहीं कि शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और शेयर आप लोग दिल से करिए और लोगों के पास, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत किया जा रहा है। रति विलाप कैंजा उपन्यास की लेखिका कौन है? क्या कह रहा है? रति विलाप कैंजा उपन्यास की लेखिका कौन है? 207 नंबर में शिवानी सही होगा। क्या सही होगा? शिवानी सही होगा। पूतो वाली की लेखिका कौन है? पूतो वाली की लेखिका पूछा है। कांता भारती, उषा प्रेमदा, कृष्णा सोबती और शिवानी। 208 नंबर में शिवानी सही होगा। निम्न उपन्यासों और उनके उपन्यासकारों से मिलाइए। उपन्यास और उपन्यासकार दिया गया है 209 नंबर में। आप लोग भी तुरंत मेरे साथ मुझसे पहले मिलाने का प्रयास करिए, और पूरा जो भी प्रश्न सॉल्व कराया जाए उस पर कैलकुलेट करिए। क्या हमने 300 प्रश्न सॉल्व कराए गए तो क्या हमने 280 और 295 सही किया है कि नहीं? यदि इतना जा रहा तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। नरेंद्र मोहिनी, देखिए 209 नंबर में नरेंद्र मोहिनी दिया गया है। देवकी नंदन खत्री सही होगा। क्या सही होगा? देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। श्यामा स्वप्न बहुत चर्चित है। जगमोहन सिंह कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। धूर्त रसिक लाल, परतंत्र रमा, ये सब किसकी रचना? धूर्त रसिक लाल। तो क्या लगाएंगे जो है आपका? लज्जाराम शर्मा सही होगा। कहाँ पे हैं लज्जाराम शर्मा? सौभाग्य श्रेणी दिया गया है मित्रों, यहाँ सौभाग्य श्रेणी भी हो सकता है। तो किशोरीलाल गोस्वामी आपका क्या पहले का? नरेंद्र मोहिनी, देवकी नंदन खत्री। देखिए और कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आपका गा ऑप्शन सही है, देवकी नंदन खत्री। फिर उसके बाद जगमोहन, लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी सही होगा। फिर आते हैं 210 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ मिलान करिए, यहाँ मिलाने के लिए दिया गया है। फिर कह रहा है एक तरफ रचयिता एक तरफ रचना, यानी उपन्यास को मिलाना है। 210 नंबर में आपका क्या सही होगा? देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता सही होगा। लज्जाराम शर्मा दिया गया है तो हिंदू गृहस्थ सही होगा। यहाँ मिलाइए। किशोरीलाल गोस्वामी क्या लगाएंगे आप लोग? त्रिवेणी सही होगा। किशोरीलाल गोस्वामी का त्रिवेणी है। हरिऔध का अधिखिला फूल सही होगा। क्या सही होगा? अधिखिला फूल सही होगा। तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता हो गया, लज्जाराम शर्मा हिंदू गृहस्थ हो गया, किशोरीलाल गोस्वामी त्रिवेणी हो गया, हरिऔध का अधिखिला फूल हो गया। कैथा ऑप्शन सही जा रहा है इसमें? पहला ऑप्शन सही जा रहा है, चंद्रकांता। फिर यहाँ देखिए दिया गया है कि निम्न उपन्यासकारों को उनकी कृतियों को मिलाइए। 211 नंबर में यहाँ देखिए दिया गया है, और मिलाने के लिए दोस्तों मिलाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप लोग मिलाइए। कह रहा है श्रद्धाराम फिल्लौरी, 211 नंबर में किस पर जाएंगे? भाग्यवती कहाँ पे है? यहाँ पे है। श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु पर जाइए। उसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी पर जाइए। फिर जो है राधा कृष्ण दास, निस्सहाय हिंदू सही होगा। क्या सही जा रहा है? 211 नंबर में आपका खा सही जा रहा है। फिर 212 पर आइए। ठेठ हिंदी का ठाठ, क्या लगाएंगे? हरिऔध सही होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ हरिऔध सही होगा। फिर आते हैं मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, किशोरीलाल गोस्वामी कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। फिर आइए स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, किस पर जाएंगे आप लोग? जो है यहाँ पर लज्जाराम शर्मा कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं लज्जाराम शर्मा। कुसुम कुमारी दिया गया है। कुसुम कुमारी देवकी नंदन खत्री की रचना। किसकी है? देवकी नंदन
खत्री की रचना है। तो 212 नंबर में आपका सही जा रहा है खा, हरियोध होंगे। फिर किशोरीलाल गोस्वामी सही होगा। देखिए दूसरा आया हुआ है। फिर आया है लज्जाराम शर्मा, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र और परतंत्र लक्ष्मी, लज्जाराम शर्मा, कुसुम कुमारी, देवकीनंदन खत्री, आपका खा ऑप्शन सही जा रहा 212 नंबर में। फिर आइए 213 नंबर क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए दिया गया है 213। फिर मिलान किया करने के लिए कह रहा है उपन्यास को। यहाँ दिया गया है अनूठा, अंगूठी का नगीना, क्या लगाएंगे? अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी पर लगा दीजिए। 213 नंबर में अंगूठी का नगीना किशोरीलाल गोस्वामी। और फिर लगाइए नरेंद्र मोहिनी, किस पर जाएंगे? देवकीनंदन खत्री, कहाँ पे हैं? फिर बिगड़े का सुधार, बिगड़े का सुधार सती सुखदेवी, ये सब किसकी रचना है? आपका लज्जाराम शर्मा, कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं सरकटी लाश, गोपाल राम गहमरी की रचना है। क्या सही जा रहा है? गा ऑप्शन आपका सही जा रहा है। फिर हम लोग आते हैं 214 नंबर क्वेश्चन पर। उपन्यास फिर मिलाने के लिए उपन्यास को कह रहा है, क्या सही होगा? लज्जाराम शर्मा आदर्श दंपत सही हो जाएगा। उसके बाद है देवकीनंदन खत्री भूतनाथ सही होगा। किशोरीलाल गोस्वामी किस पर लगाएंगे? तारा लगा दीजिए। गोपाल राम गहमरी अद्भुत लाश लगा दीजिए। तो किस पर सही जा रहे हैं हम लोग? 214 नंबर में गा सही होगा। क्या सही है? गा सही होगा दोस्तों। 215 नंबर पर हम लोग आते हैं। कह रहा गोपाल राम गहमरी किस पर लगाएंगे? खूनी कौन है। फिर लगाए किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। फिर लगाएंगे चपला जो है जाएंगे इस पर। फिर लज्जाराम शर्मा जो है सती सुखदेवी। देवकीनंदन खत्री वीरेंद्र वीर सही होगा। किस पर जा रहे हैं हम लोग? चौथे ऑप्शन पर घा सही होगा। फिर यहाँ पर आइए 216 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है कि 216 नंबर में अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त सही होगा। क्या सही होगा? सियाराम शरण गुप्त सही होगा, अंतिम आकांक्षा। फिर लगाइए अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त हो गया। फिर रंगभूमि दिया गया है, प्रेमचंद सही होगा। फिर दिया गया दिल्ली का व्यभिचार, ऋषभ चरण जैन सही होगा। इरावती जयशंकर प्रसाद सही होगा। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर 217 नंबर यहाँ मिलाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है क्रम को मिलाइए कि उपन्यास और उपन्यासकार का सही क्रम बताइए। तो आपका 217 नंबर में किशोरीलाल गोस्वामी वैश्यापुत्र दिया गया है, सियाराम शरण गुप्त। लवंग लता बिल्कुल सही है, सियाराम शरण गुप्त। यही पहला ऑप्शन आपका गलत है। फिर भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिया गया है। यहाँ पर मिलाने के लिए दिया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिए 217 नंबर में। तो क्या लगाएंगे? किशोरीलाल गोस्वामी। 217 नंबर में लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी। देखिए यहाँ पर, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ एक क्वेश्चन है, मिला लीजिए। लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी सही होगा। क्या सही होगा? 217 नंबर में किशोरीलाल गोस्वामी सही होगा। फिर जो है सियाराम शरण गुप्त दिया गया है, सियाराम शरण गुप्त दिया गया है, तो यहाँ गोद सही लगा लीजिएगा सियाराम शरण गुप्त पे। फिर जो है शिवपूजन सहाय देहाती दुनिया लगा दीजिए। ऋषभ चरण जैन वैश्यापुत्र सही होगा, वहाँ दिया गया है दोस्तों, भी हमने दिखाया था। तो यहाँ पहले लवंग लत्ता होगा, फिर गोद होगा, फिर देहाती दुनिया होगा, फिर वैश्यापुत्र। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। क्या सही होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन सही है। फिर 218 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, क्या है? यहाँ पर दिया गया है यथार्थवादी, आदर्शवादी, मनोविश्लेषणवादी, इनमें से कोई नहीं। किस पर जाएंगे? आदर्शवादी है तितली। मिलान करने के लिए फिर पूछा गया है 219 नंबर में, मिलान करिए। प्रभावती आपका निराला का है। हार किसका है? सुमित्रानंद पंत का है। राम रहीम पूछा है, आप राधिका रमण प्रसाद लगा दीजिए। सन्यासी इलाचंद जोशी सही होगा। तो किस पर जा रहे हैं हम लोग? पहले के दूसरे पर। देखिए यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। फिर हार देखिए सुमित्रानंद पंत, देखिए यहाँ पहला नहीं मिल रहा है, आप दूसरे लगा दीजिए। फिर सुमेलित करने के लिए पूछा 220 नंबर में, आपका मुक्तिबोध जैनेन्द्र की उपन्यास है। फिर 12 घंटे जो है आप किस पर जाएंगे? यशपाल पर जाइए। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर पर जाइए। फिर आइए बड़ी बड़ी आँखें उपेन्द्रनाथ अस्क लगा दीजिए। यानी पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। किस पर जा रहा है? पहला ऑप्शन पर सही जा रहे हैं हम लोग। फिर देखिए 221 नंबर पे निम्न का मिलान कीजिए। एक नीड़ दो पंछी, एक नीड़ दो पंछी
किस पर जाएंगे 221 नंबर पे, आप जो है उदय शंकर भट्ट पर जाइए। फिर आइए सीधी सच्ची बातें, भगवती चरण वर्मा सही होगा। विराटा की पद्मिनी अभी पढ़ा गया है वृंदावन लाल वर्मा। अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री का है। यानी आपका क्या सही हो रहा है, चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। कैसा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही जा रहा है। उसके बाद फिर आइए निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को उचित मिलान कीजिए 222 नंबर में। आपका जो है क्या सही होगा, यहाँ पर दिया गया है 222 नंबर में, धूमकेतु एक श्रुति नरेश मेहता पर लगाइए। डाक बंगला जो है कमलेश्वर का है। कह रहा है कीरत राम पत्रकार, कीरत राम पत्रकार किस पर जाएंगे 222 नंबर में, आप लोग बताइए। कीरत राम पत्रकार जो है बच्चन सिंह। लालटेन की छत निर्मल वर्मा। यानी आपका क्या सही जा रहा है, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। फिर आइए 223 नंबर में, कह रहा है निम्न उपन्यासकार एवं उपन्यासों को सुमेलित कीजिए। फिर देखिए सुमेलित करना है 223 नंबर में। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे सही होगा। निर्मल वर्मा वह दिन सही बिल्कुल लगाया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है सोया हुआ जल सही होगा। फिर शरद चंद्र देवदास सही होगा। क्या सही होगा, देवदास सही होगा। तो किस ऑप्शन पे हम लोग चलेंगे, खा सही होगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। फिर दिया गया है कि सुमेलित करने के लिए उपन्यासों को 224 नंबर में, एक चिथड़ा सुख किस पर जाएंगे, निर्मल वर्मा पर जाइए। पागल कुत्तों का मसीहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर लगाइए। गुलरा बेगम जो है शरद पगारे सही होगा। न आने वाला कल मोहन राकेश का होगा, मोहन राकेश सही होगा। तो इसमें जो है हम लोग 224 नंबर में गा पर लगाएंगे। पहले निर्मल वर्मा, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर जो है शरद पगारे, फिर मोहन राकेश सही होगा। 225 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर भी मिलाने के लिए दिया गया है निर्मल वर्मा, यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए निर्मल वर्मा 225 नंबर में रात का रिपोर्टर सही होगा। निर्मल वर्मा यही आपका रात का रिपोर्टर सही होगा मिलान में। फिर दिया गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है 225 नंबर में सोने चौखट सही होगा। श्रीलाल शुक्ल यहाँ पर आदमी का जहर सही होगा। मन्नू भंडारी महाभोज सही होगा, वहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है मन्नू भंडारी। यानी का सही होगा, पहला ऑप्शन सही जा रहा है। निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सोने चौखट, श्रीलाल शुक्ल आदमी का जहर, मन्नू भंडारी महाभोज सही होगा। ये 226 नंबर में फिर मिलान करने के लिए उपन्यास को दिया गया है। 226 नंबर में क्या लगाएंगे, साल वनों का द्वीप सानी की उपन्यास है। नीली बाहों की रोशनी मोहन राकेश का होगा। आपका बंटी मन्नू भंडारी सही होगा। सेमल का फूल मार्कंडेय सही होगा। तो किस पर जा रहा है, खा नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। खा नंबर सही है 226 नंबर में। फिर आइए 227 नंबर क्वेश्चन पर, उपन्यासकार एवं उपन्यास का सही अनुक्रम बताइए। 227 नंबर में कह रहा मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव 1 इंच मुस्कान पर लगा दीजिए। भीष्म साहिनी तमस लगा दीजिए। क्या सही है, तमस लगा दीजिए। फिर रणेंद्र जो है ग्लोबल गांव का देवता सही होगा। उषा प्रियमदा रुकोगी नहीं राधिका। यानी 227 में आपका गा सही जा रहा है। क्या सही होगा, गा सही होगा। फिर 28 नंबर पे हम लोग देखते हैं सही मिलान बताइए। 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियमदा पर लगाइए। झरोखे क्या लगाएंगे, झरोखे भीष्म साहिनी सही होगा। फिर संघर्ष की ओर आपका क्या सही होगा, नरेंद्र कोहली सही होगा। नदियाँ और सीपियाँ सानी सही होगा। यानी 228 में पहला ऑप्शन सही जा रहा है। ये आपका टीजीटी पीजीटी में तो काम ही करेगा दोस्तों। प्लस यूजीसी नेट की परीक्षा जो होगी उसमें 100% काम करेगा। बाकी यहाँ इसको आपको सॉल्व करने से
आपका टीजीटी पीजीटी में जो है उपन्यासों का जो रचनाएं हैं उसका भंडार तैयार होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए ज़रूर इसको सॉल्व करिए। निम्न का मिलान कोट की सहायता से कीजिए। 229 नंबर में कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया क्या लगाएंगे? आपका जो है मोहन राकेश सही होगा। कांपता हुआ दरिया मोहन राकेश का है। रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा सही होगा। महाभोज मन्नू भंडारी सही होगा। सेमल का फूल मार्कंडे सही होगा। तो किस पर जा रहे हैं हम लोग? 229 नंबर में पहले का तीसरा 2 ऑप्शन में मिल रहा है। फिर रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा, देखिए यहाँ चौथा मिल गया, यहाँ पहला, इसलिए आपका खा सही है। 230 नंबर पर आइए। कह रहा है रचना एवं रचयिता का उचित अनुक्रम बताइए। इदन्नम 230 नंबर में आपका मैत्रेयी पुष्पा सही होगा। फिर उसके बाद दिया गया उसके हिस्से का धूप मृदुला गर्ग सही होगा। फिर आइए यह जो दिल्ली है, यह जो दिल्ली है प्रकाश मनु कहाँ पे हैं? प्रकाश मनु सही होगा। कहाँ दिया गया है प्रकाश मनु? यहाँ दिया गया है दोस्तों प्रकाश मनु। फिर अगले जन्म मोहि बिटिया न कीचो, यहाँ कुर्तलु, कुर्तलु एन हैदर सही होगा। कुर्तलु एन हैदर सही होगा। यानी आपका क्या सही जा रहा है? गा ऑप्शन सही जा रहा है 230 नंबर में। खांसी फिर आइए सही मिलान, फिर देखिए पूछा है मेरे संधि पत्र 231 नंबर में। मेरे संधि पत्र सूरीबाला का है। किसका है? सूरीबाला का है। गुनाहों की देवी, गुनाहों की देवी 231 नंबर में यादवेंद्र शर्मा का है। कहाँ पे हैं यादवेंद्र शर्मा? यहाँ पर हैं। फिर जगत के फूल जो है राजेंद्र अवस्थी का है। किसका है? राजेंद्र अवस्थी का है। रथ के पहिए राजेंद्र अवस्थी लगाइए। रथ के पहिए जो है आपका हिमांशु का है। किसका है? हिमांशु होगा। जगत के फूल राजेंद्र अवस्थी और रथ के पहिए यहाँ हिमांशु पर लगाइएगा दोस्तों। मिस्टेक हो गया टिक करने में। पहला ऑप्शन सही होगा। क्या सही है? पहला ऑप्शन सही है। देखिए 232 में यहाँ दिया गया है कि निम्न का सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है मिलान करने के लिए, ध्यान दीजिए। 232 नंबर में 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रेमदा होगा। शुद्ध पत्र यहाँ पर नीलाक्षी सिंह होगा। और शुद्ध पत्र मैं बोरी सिल्ला किसका है? महुआ माझी सही होगा। निष्कमच राजी सेठ सही होगा। यानी आपका पहला हो गया और यहाँ भी पहला मिल रहा है। दूसरे मिलाइए चौथा, यहाँ चौथा मिल रहा है, लेकिन आपका यही सही है, यहाँ दूसरा दिया गया है। फिर 233 नंबर में फिर दिया गया है मिलाने के लिए दिए गए उपन्यासों कारों एवं उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो आप क्या लगाएंगे? जो है नरेंद्र कोहली महासमर सही होगा। फिर आइए श्रीलाल शुक्ल अज्ञातवास सही होगा। फिर देवराज वह और आप देवराज का होगा। दुष्यंत कुमार दोहरी जिंदगी सही होगा। क्या सही होगा? दोहरी जिंदगी सही होगा। 233 नंबर में आपका गा सही हो रहा है। फिर 234 पर आइए। कह रहा संगत युग्म का चयन कीजिए। मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे बिल्कुल सही है। समरेश मजूमदार अशुभ बेला ये भी सही है मिलान में। फिर भगवान सिंह अपने अपने रहीम, भगवान दास मोरवाल काला पहाड़ ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन गा असंगत होगा। 235 नंबर में आइए। 235 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि सही युग्म का मिलान कीजिए रचना और रचनाकार के रूप में। समर शेष है 235 नंबर में। क्या लगाएंगे? अब्दुल बिस्मिल्लाह पर जाइए। पड़पुत्री सोमा राजू सक्सेना कहाँ पे हैं? यहाँ लगाइए। अपना मोर्चा क्या लगाएंगे? काशीनाथ सिंह पर जाइए। क्या लगाएंगे? अपने अपने राम भगवान सिंह का है। यहाँ पर देखिए दिया गया था अपने अपने राम, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा? भगवान सिंह सही होगा। 200 तो यहाँ पर किस पर जा रहे हैं? 235 नंबर में का सही होगा। क्या सही होगा? का सही होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक गलत दिया गया विकल्प में है, इसको देखना पड़ेगा कि मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे बिल्कुल सही है।
भगवान दास सिंह अपने अपने रहीम, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही है। भगवान दास मोरवाल, काला पहाड़, ये भी सही है आपका। इसको देखना पड़ेगा, इसको गोला कर दीजिए। 234 नंबर क्वेश्चन में मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा कि कौन सा ऑप्शन है, आप भी कमेंट करिएगा यदि प्रश्न ये मिलते हैं। इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि भगवान सिंह अपने अपने रहीम बिल्कुल सही है, इनकी उपन्यास है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है 235 नंबर में। ऐसा मत सोचिएगा, जहाँ कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा पर एक बार इसको देखा गया है, फिर दोबारा सॉल्व किया जा रहा है, फिर भी यहाँ मिस्टेक हो गया था, इसको सुधार किया जाएगा। और आप लोग भी इसे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कौन सा सही है। कन्फ्यूजन केवल इसी पर है, समरेश महजूमदार क्या अपने अपने पिंजरे है। वीडियो के समय दोस्तों नहीं देख सकते, नहीं वीडियो लंबा है, कट जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगा, इसलिए बाद में मैं बताऊंगा। हम लोग देखते हैं, कह रहा है फिर मिलान करने के लिए, इसमें क्या कह रहा है, केशव प्रसाद मिश्र, क्या सही होगा। कोहबर की शर्त बिल्कुल इन्हीं का है, केशव प्रसाद मिश्र का है। फिर कह रहा है कृष्णचंद्र किस पर जाएंगे, 1 करोड़ की बोतल, बिल्कुल सही है। मैत्री पुष्पा अलमा कबूतरी, बिल्कुल सही है। मृदुला चित्र कोबरा, बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से क्या सही हो जा रहा है आपका 236 नंबर में। खा